हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके सबटाइटल्स की। कई बार कुछ एग्जाम्स में इनके सबटाइटल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप में एक एज डिफाइनिंग पोएट रहे हैं, जिनके लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ साथ ही एक रोमांटिक एज का शुभारंभ हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में। तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट रहे ही हैं। आपके टीजीटी के सिलेबस में भी इनका नाम शामिल है, तो आपको बहुत सारी इनकी पोएम्स पढ़ी भी होंगी आपने। उन्हीं पोएम्स में कुछ सबटाइटल्स हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ कुछ चंद मिनटों में ही आप पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो साथ ही साथ मैं आपको इन पोएम्स के जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो भी दे दूंगा, जिससे कभी कभार कुछ थीम्स पूछ ली जाती हैं तो आप उनका जवाब आसानी से दे पाएं। तो पहली पोएम द डैफोडिल्स, जो कि एक इनका भ्रमण होता है, अपने दोस्त के यहाँ से आ रहे होते हैं अपनी बहन के साथ। रास्ते में एक लेक मिलती है, उर्स वाटर लेक, जहाँ पर ये डैफोडिल्स फूल खिले हुए होते हैं। और उसको देखने के बाद इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थियरी भी थी कि जो एक इम्प्रेशन पड़ता था नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का इनके ऊपर, तुरंत ही उनके ऊपर ये पोएम्स लिख दिया करते थे। तो डैफोडिल्स उसी इम्प्रेशन का एक रिजल्ट था। तो इसका सबटाइटल है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। जो रेड में है ये मेन चीफ आप देखेंगे टाइटल्स हैं, और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो सब टाइटल्स हैं। अगली पोएम है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। साइमन ली एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका है, उसके बारे में ये पोएम है। एक्चुअली ये एक बैलेट टाइप की पोएम है, जिसमें साइमन ली अपनी, जब कभी वो जवान था और बहुत ही स्किलफुल शिकारी था, और अब बुजुर्ग हो चला है, उसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। और कुल मिला के थीम की बात करें तो ये पोएम अपनी लाइफ में जो चेंजिंग ऑफ टाइम होती है, कई बार हम लोग बहुत डिजेक्टेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि ठीक है, एक टाइम था जो गुजर गया, हमारी जो प्राइम था। तो उस हिसाब से साइमन ली भी एक्सेप्ट करता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो थीम ऑफ एजिंग एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम पास्ट, ये थीम है इस पोएम की। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन इसका सबटाइटल है। द सोलिटरी रीपर बहुत अच्छी पोएम है, एक लिरिक है, और इसका सबटाइटल है द हाईलैंड लैस। लैस का मतलब होता है लड़की, महिला। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये कुछ कुछ साइमन ली जैसी पोएम है। चलिए, एक दिन वर्ड्सवर्थ घूम रहे होते हैं और उनको अचानक से जो मूड स्विंग होता है, कई बार उस हिसाब से इनका मूड स्विंग होता है और ये परेशान हो जाते हैं। तो उनको अचानक से एक लीच गैदरर मिलता है, जो कि काफी बुजुर्ग है और उसका काम बहुत टफ है, फिर भी वो बहुत खुशी खुशी उस काम को कर रहा होता है। उसको देखने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग चेंज हो जाती है, अपनी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं उनको थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये पोएम बात करती है एक पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड हाउ टू बी हैप्पी अमंग्स द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, कि तमाम परेशानियों को होते हुए भी हम किस तरह से अपना जो चीयरफुलनेस है उसको बना के रख सकें, ये बात करती है इस पोएम को। तो थीम ही उसकी हो गई रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अगली पोएम है द प्रिल्यूड, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कही जाती है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अपने जवान होने तक, बुढ़ापे तक, ओवरऑल सारा करियर, एजुकेशन, सब कुछ इसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था द प्रिल्यूड की विलियम वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी का मेंशन किया है, किस यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आया था प्रिल्यूड से यूजीसी नेट में। इसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। थीम की बात, थीम इसमें बस वही है, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम उनके बारे में और अच्छे से जानते हैं, उनकी पोएटिक थियरीज, लाइफ स्टाइल, करियर, तमाम बातें। नेक्स्ट बात करते हैं 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। ये लूसी ग्रे पोएम्स में से एक पोएम है, और द एजुकेशन ऑफ नेचर इसका सबटाइटल है। इसकी थीम जो है
कि किस तरह से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। हर नेचुरल ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ है, चाहे वो धुआं है, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो मिस्ट है, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ कुछ ना कुछ हमें सिखाते ही हैं। तो थीम के हिसाब से जो सबटाइटल है एक तरह से वही थीम है इसकी, एजुकेशन ऑफ नेचर, कि हम कुदरत से क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट पोएम है द रेनबो, माई हार्ट लीप्स अप। ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट का जो हमारे मन पर जो असर रहता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करती है। मिल्टन, लंदन 1802, ये मिल्टन के बारे में है, जो कि उन्होंने एक एक तरह से कह सकते हैं कि सोनेट है ये, जो कि मिल्टन के ऊपर उन्होंने लिखी है। तो थीम इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि मिल्टन के बारे में बात करते हैं कि आज आप होते तो सिचुएशन अलग थी, तब अलग थी, इस टाइप से वो बात करते हैं। एलेजियक स्टेंजास, ये एक एलिजी है, जो कि इसके नाम में ही शामिल है, एलिजी। और इनके एक भाई होते हैं जॉन, जिनकी डेथ हो चुकी होती है। और इनके एक फ्रेंड हैं, सर जॉर्ज बोमॉन्ट। ये इनके फ्रेंड हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई होती है। उस पेंटिंग को देखने के बाद ये एक एलजी लिखते हैं अपने भाई की डेथ पर। और यही इसका सबटाइटल है, सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैशल इन अ स्टॉर्म। ये पेंटिंग है, एक कैशल बनाया उनके दोस्त ने स्टॉर्म में। और उसी से इंस्पायर होके ये एलजी लिखते हैं, जो कि इनके भाई जॉन के प्रति है। तो ये इनकी जो चीफ पोएम्स थी, उनके सबटाइटल्स थे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छोटा सा ही वीडियो है, आप 6-7 मिनट में सारी जानकारी आपको मिल गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ़ यू विश। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।